हेलो मेरे बिहार पुलिस के शेरों, कैसे हो? सब बढ़िया? और पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? मैंने कुछ टॉपिक्स जो बताए थे आप लोगों को, उसका उम्मीद है रिवीजन कर रहे होंगे आप अच्छे से। यार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन तीनों के ही टॉपिक्स बता दिए हैं। उनका रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा यार, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ते रहिएगा। और आज हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करने आए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखो तीनों का मैंने जो है लिख करके लेके आया हूँ भाई, ठीक है? सबका, तीनों का ही, ठीक है? और मैं इसको वीडियो के लास्ट में लगा भी दूंगा, ठीक है, ये टॉपिक को। और टेलीग्राम चैनल पे भी जो मैंने बनाया है उस पर भी मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है? इस वीडियो को अपलोड करने के बाद उस पर चला जाएगा और आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और रख सकते हैं, ताकि आप लोग को बार बार वीडियोस को वॉच ना करना पड़े इस सिलेबस के लिए, इस टॉपिक के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज। सबसे पहले फिज़िक्स की बात करते हैं यार। फिज़िक्स एक है ना अच्छा वेटेज है इसका हमारे एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में। तो दोस्त और तो फिजिक्स का टॉपिक ये है यार कि सबसे पहले मोशन, ठीक है, गति। यार देखो इसमें जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें ना थोड़ा मेरी थोड़ा हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश मीडियम का रहा हूँ स्टूडेंट, तो उसकी वजह से थोड़ी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है। तो उसके बगल में इंग्लिश का भी है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, तो उसको देख करके एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है भाई? और ठीक है, तो पहला मोशन टॉपिक या चैप्टर ही कर लें उसको, ठीक है? गति के नियम, गति के नियम जो भी हैं भाई, जो 3 गति के नियम हम लोग पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे थोड़ा दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना यार। पुलिस वाले बनना है यार, वर्दी पानी है ना, सम्मान, समाज में इज्जत चाहिए। ऐसे थोड़ी बोलेगा यार कोई, बिना पढ़े कैसे हो जाएगा, है ना? पढ़ोगे लिखोगे तभी तो भाई वर्दी मिलेगी, है ना? वरना अगर बिना पढ़े अगर हो जाता तो सब नहीं बन जाते। हमको खास बनना है तो कुछ खास काम भी करना पड़ेगा दोस्त, है ना? हम करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। सब हम सब साथ मिल के करेंगे भाई, ठीक है? तो मोशन, गति के नियम हो गया। फिर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स हो या फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिट्स यानी राशियाँ जो होती हैं, जैसे आप कोई भी फार्मूला पढ़ रहे हो ना, कोई भी फार्मूला, जैसे मान लीजिए फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा है, बल का, या फिर आपने त्वरण का फार्मूला पढ़ा, या फिर आपने संवेग का फार्मूला पढ़ा, ठीक है, चाल का फार्मूला पढ़ा, तो उसके साथ साथ उसका यूनिट यानी राशि जरूर याद करना है यार। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है हमारे एग्जाम में कि बताइए बल का राशि क्या है ना? ठीक है, 4 ऑप्शन देता है, तो उसमें बताना होगा। तो हमको राशि किसी मतलब उसके साथ अलग से मत पढ़, अलग से, ताकि पढ़ना की जरूरत ना पड़े, वरना फिर एग्जाम में अलग से पढ़ना पड़ेगा कि सबकी राशि क्या है। ऐसे आप टॉपिक्स करते जाओगे, राशि उस समय याद कर लेना, ठीक है? तो ये काम जरूर कर लेना। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैपिलर्स लॉ, उसको एकदम पढ़ना है भाई, एकदम पढ़ना है उसको, एकदम छोड़ना नहीं है यार दोस्त, ठीक है? कैपिलर्स के 3 नियम हैं, ठीक है? तीनों नियम को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने नोट्स भेजा हुआ है, उस नोट्स में आपको मिल भी जाएगा अच्छे से, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बस उसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हल्का सा स्क्रॉल करोगे, बहुत बड़ा नोट्स है भी नहीं यार, छोटा सा नोट्स है, स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा सब, उसमें है, ठीक है? तो कैपिटल्स के नियम हो गया। फिर उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति जो है इसको पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति में हमारे क्या है, ठीक है? कार्य का सबसे पहले फार्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है? डेफिनेशन मतलब परिभाषा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला पढ़ लेंगे, और उसका इकाई यानी राशि, यूनिट पढ़ लेंगे उसका, ठीक है? तो ये कार्य, ऊर्जा, शक्ति का ये पढ़ लेंगे, ठीक है? जैसे हम लोग उसमें एक इम्पोर्टेंट होता है कि हॉर्स पावर इंपॉर्टेंट है, कि अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं, है ना? यूनिट, इकाइयाँ जरूर पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक आता है अपवर्तन परावर्तन, जो हमारे प्रकाश का एक चैप्टर है ना, प्रकाश का चैप्टर है, उस चैप्टर में आता है अपवर्तन परावर्तन। हालांकि प्रकाश चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, उसको ये चैप्टर देख लेना यार। कुछ चैप्टर्स मैं बताऊंगा, ठीक है? उन चैप्टर को तो देखना ही देखना है, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स भी है, जैसे कि कैपिलर्स लॉ, ये एक टॉपिक है, ठीक है? तो उन टॉपिक्स को देख लेंगे, ठीक है? तो जैसे अपवर्तन परावर्तन, ये एक टॉपिक है, ये स्पेशल एक टॉपिक है, इस टॉपिक से ही सवाल आते हैं। लेकिन कुछ तो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होगा ना, कि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो है नोट्स आपको मेरे उस पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? उससे आप कवर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसका भेज दिया है, ठीक है? आप उस वहाँ से डाउनलोड करें ना, और अगर वहाँ दिक्कत हो तो आप वहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो अगर दिक्कत हो तो। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत वाला चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? विद्युत चैप्टर, फिर आपका विद्युत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ही है यार, यहाँ से तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, हमारे सवाल आते हैं न्यूमेरिकल। जैसे पूछ देगा कि जैसे वी इक्वल टू आई आर होता है ना, ओम्स लॉ में पढ़े होगे, तो उससे न्यूमेरिकल पूछ देगा, है ना? तो कई सारे पोटेंशियल विद्वांतर बोलते हैं शायद हिंदी में, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हमारे पावर, ये पावर अलग है, ठीक है? ये पावर जैसे हीट का आ जाता है, किसमें उष्मा भी इसी चैप्टर में आता है, उष्मा कितनी निकलेगी, तो उसका भी फार्मूला होता है VIT करके, ठीक है? तो वो फार्मूला, इसमें फार्मूला ज़्यादा है, ठीक
क्यों फार्मूला को रटना है? क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसके सारे फार्मूलाज एकदम रट लेना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको पढ़ लेना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना भाई, बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं फिजिक्स से। और उसके बाद लास्ट में बस यही बोलूँगा यार कि ख़त्म हमारा इतना कर लिए तो फिजिक्स का काम ख़त्म, लगभग 95% फिजिक्स हमारा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राशियाँ, फिर से बोलूँगा, राशियाँ आप लोग जरूर पढ़िएगा। राशियों से क्वेश्चंस आते हैं कि 2 क्वेश्चन मुझे लगता है मिल जाएंगे, हमारे में भी मिले थे। वो राशि कोई भी हो सकती है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता, इन्हीं से आ जाएगा, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन्हीं से आएगा। और तो राशियों का जब आप बढ़िया से कर लीजिए, जैसे किसी का मीटर होता है, किसी का मीटर पर सेकंड होता है, किसी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ऐसे करके होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, राशियों का याद कर लीजिएगा। थैंक यू भाई। अब हम अगला वीडियो, ये तो खैर लंबा हो रहा है, तो अगला वीडियो हम केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो उसके मिलते हैं उस वीडियो में।